भाकियू श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिबेट में बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे देश की शान बढ़ाने वाली बहनों के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। कमलेश यादव डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता पर जमकर बरसे बेटियों को मिले जल्द न्याय, आरोपी को भेजा जाए जेल, अन्यथा हर गाँव, जिला, राज्य, पूरे देश से किसानों का उमड़ेगा जनसैलाब, जल्द होगी दिल्ली कूच की तैयारी। पर बैठे हुए अभी आपने देखा 2 दिन पहले की किस प्रकार हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे साथियों के साथ एक खाट को ले जाने के लिए किस प्रकार उनके साथ तांडव किया गया। क्या ये भी हमारे यहाँ लेटने बैठने के लिए कोई व्यवस्था भी करना कोई गलत है? हमारी बहनों के साथ बात आ जाए, हमारे बुजुर्ग कहते थे जब अपने तक लड़ाई रहे तब तो ठीक है, अगर घर परिवार तक अंदर आ जाए, अगर बहन बेटियों की बात आ जाए, फिर किसान और जवान को किसका इंतजार करना चाहिए? ये देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि बहनों के साथ सरकार की कैसे कैसे संगीन धाराओं में बहनों ने हमारी मुकदमा लिखवाया, कैसे कहा जाए, किस प्रकार समझाया जाए। ना तो मंत्री अपनी बात से पीछे हटने को तैयार है और ना हमारे देश की भारत सरकार अपनी बात पे खड़े होने के लिए तैयार है। अभी किसी किसान के साथ अगर कोई मुकदमा लिखा गया होता है या किसी प्रकार का एप्लीकेशन दे दिया जाए, पूरे देश की पुलिस उसके पीछे लग जाएगी। और आज एक मंत्री के खिलाफ इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जा रही है। वो बड़ी बड़ी मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे पास कोई सिपाही या दरोगा कोई आएगा तो उसके साथ बात करेंगे। क्यों नहीं जा रहा? क्या चाह रही है सरकार? जी, तो यही वजह है कि अब किसानों का समर्थन किया जा रहा है, किसानों का समर्थन अब पहलवानों को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें ब्रिजभूषण की, कमलेश जी, तो वो उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? क्या एक तरफा ही बात सुनेंगे आप? नहीं, हम क्यों एक तरफ की बात सुनेंगे भाई, हम दोनों तरफ की सुनेंगे। लेकिन पुलिस को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी भाई, कानून को तो अपना काम करना चाहिए, पुलिस को उनकी गिरफ्तारी तो करनी चाहिए। जो आदमी दोषी हो उसको इस्तीफा तो देना चाहिए। ठीक है, कानून को अपना काम करना चाहिए। अब सरकार का इस्तीफे की बात है तो इस्तीफे पर भी ब्रिजभूषण का बयान सामने आ चुका है। कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। जी ठीक है, अब इस मामले में बयान भी सामने आ चुका है। जब इस्तीफे की बात उठी थी तो ब्रिजभूषण का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी जिस दिन कहेगी हम उस दिन इस्तीफा दे देंगे। अविरल जी, आप क्या कहेंगे? इस्तीफे की मांग लगातार पहलवान कर रहे हैं, अब किसान भी पहलवानों के समर्थन में आ गए, वो भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन ब्रिजभूषण है जो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार कहेगी तो ही हम इस्तीफा देंगे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहां तक जो दूसरे पैनलिस्ट अभी बोल रहे थे तो मैं उनको उत्तर दे देता हूं। क्या कानून को भी ये सिखाएंगे कि किस प्रकार से कार्य करना है? कानून स्वतंत्र होता है, जुडिशरी स्वतंत्र होती है, और जुडिशरी के द्वारा जो कहा गया है उसको भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उत्तर दिया है इसको मुझे बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर के लिए कहा गया था, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। अब उसके बाद पुलिस अपना कार्य करेगी, पुलिस के कार्य में आपको बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि आप पुलिस के कार्य में बाधा बन रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप जिम्मेदार नागरिक नहीं है, आप जिम्मेदार नागरिक होने का सम्मान भी खो रहे हैं। और जहां तक बात है किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग इस धरने पर आ रहे हैं, जिनकी लड़ाई है उनको धरना करना चाहिए, दूसरे लोग उसमें क्यों जा रहे हैं? इसका अर्थ है विपक्ष भी वहां पर पहुंच रहा है। विपक्ष के पहुंचने का स्पष्ट रूप से एक ही अर्थ है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है, विपक्ष की मिली भगत है। विपक्ष की मिली भगत के कारण ही ये सब कुछ घटनाएं घट रही हैं। और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल के दौरे चल रहे हैं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। इस वोट बैंक पॉलिटिक्स को बंद करने की आवश्यकता है। जब तक ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बंद नहीं होगी तब तक इस देश की जनता का भला नहीं हो सकता, तब तक इस देश की बहन बेटियों का भला नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से वहां बैठे हुए खिलाड़ियों को उकसाने व भड़काने का कार्य, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, या कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन लोगों के द्वारा वहां पर जाकर के, और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी उनमें शामिल हैं, और जिस प्रकार से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे, इन लोगों के द्वारा
भड़काने का कार्य उन खिलाड़ियों को किया जा रहा है। इनके द्वारा ही वो पूर्ण रूप से आयोजित किया गया है, इनके द्वारा ही समर्थन उसमें दिया जा रहा है। यदि कोई समस्या है तो समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ इस देश में जुडिशियरी मौजूद है। इस देश में तमाम कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो अथवा सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर यहाँ पर पुलिस बैठी हुई है। पुलिस जिस प्रकार से कार्य कर रही है वह सराहनीय है। पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। कोई भी कार्य, कोई भी यदि आपके द्वारा एविडेंस वहां पर नहीं सौंपा गया है, कोई भी आपके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो पुलिस उसमें क्या कर सकती है? बगैर साक्ष्यों के आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसमें? यदि आपके पास साक्ष्य हैं तो पब्लिक डोमेन में रखिए। जिस प्रकार से वहां पर बैठ करके धरना दे रहे हैं समाज के बीच में, समाज का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो देश में इस वक्त माहौल है, अशांति है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो विपक्ष की वजह से हो रहा है? देखिए, विपक्ष के द्वारा ही ये सब कुछ चलाया जा रहा है। और जहां तक बात है उन लोगों की जो वहां धरने पर जंतर मंतर में बैठे हुए हैं जो खिलाड़ी, उनको पब्लिक डोमेन में वे साक्ष्य, वे सबूत रखने चाहिए। यदि उनके साथ कोई घटना घटित हुई है इस प्रकार की, तो वो पब्लिक डोमेन में रखें, क्योंकि वो जनता के बीच में ही जा रहे हैं, जनता का ही समर्थन हासिल कर रहे हैं, जनता के द्वारा ही प्रेशर बनाया जा रहा है अनेकों स्थानों पर, और जनता को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को ये बरगला रहे हैं जो वहां पर इनके समर्थन में बैठे हैं। कम से कम उन्हें तो सबूत दिखा दीजिए, कम से कम मीडिया को तो सबूत दिखा दें। क्या सबूत इनके पास मौजूद है? बगैर सबूतों के कोई कार्य इस प्रकार से नहीं हो सकता है। और जहां तक बात है, इसमें फंडिंग चल रही है, इसमें साजिश रची जा रही है, और ब्रजभूषण शरण सिंह यदि अपराधी हो तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं आएगा तब तक कैसे कार्रवाई संभव है, इसको मुझे स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, राज जी, आप क्या कहेंगे? विपक्ष को जिम्मेदार बताया इस वक्त देश में जो माहौल चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो विपक्ष क्या माहौल खराब कर रही है? इसीलिए प्रदर्शन में शामिल हो रही है प्रियंका गांधी? क्या इसीलिए समर्थन कर रही हैं? टीका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये अजहरुल मलिक साहब को सुन रहा था जी। क्या इनका जमीर मर चुका है? इन्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? इनको जरा भी कानून का पता है? लेमैन की तरह बात करते हैं। कानून कहता है अगर जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, पुलिस अगर उसमें 7 साल से कम की सजा है, तो पुलिस चाहे तो अरेस्ट करे या ना करे, ये तो माना जा सकता है। लेकिन जिन धाराओं में 10 साल से ऊपर, 10 साल तक की, 7 साल से ऊपर सजा हो, उस पे पुलिस की अरेस्टिंग बनती है। और यहां तो जो पहलवान है, और ये पहलवान कोई बच्चियां, साधारण लड़कियां नहीं है। पहली बात सरकार को समझना चाहिए, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं इनको समझना चाहिए कि वो लड़कियां साधारण नहीं है, उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है। और एक बात इस धरती में मानी गई है, अपने यौन शोषण के लिए कोई भी महिला झूठ नहीं बोलेगी। इससे बोलने से महिला का सम्मान जाता है। अगर वो लड़कियां कह रही हैं तो सीने में पत्थर रख के कह रही होंगी। दूसरी बात, अभी ये मलिक साहब कह रहे हैं, ये कौन है? ये क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है? इनको साक्ष्य देना है? इनको इतना ही नहीं पता कि साक्ष्य मीडिया को नहीं देना है? साक्ष्य देने की जिम्मेदारी कल्प्रिट पे है, जो वादी है वो साक्ष्य के साथ इतने समय से इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि ये सवाल भी अब कई उठ रहे हैं कि पहले कई तस्वीरें खिलाड़ियों के साथ वायरल हुई हैं, जो अभी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कई खिलाड़ी, सबके साथ कई महिला खिलाड़ियों के साथ ब्रिजभूषण की तस्वीरें वायरल है, जिसमें हंसती खेलती खिलाड़ी नजर आ रही है। अब अचानक प्रदर्शन होता है, वो भी चुनाव से ठीक पहले, तो आवाज पहले क्यों नहीं उठाई गई? आपने अभी कहा ये महिलाएं आम नहीं है, ये खिलाड़ी आम नहीं है, ये मेडल लेकर आई है देश के लिए, तो क्या इन्हें इनके हक के बारे में नहीं पता था? इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? किसका डर था इन्हें? मैं बताता हूं जी। कभी कभी आदमी की सहने की क्षमता होती है जी। कभी कभी आपको अगर सुई पिक किया जाए तो आप सह लेती हो, और कभी कभी नहीं सह पाती हो। जब व्यक्ति, इंसान प्रताड़ित ज्यादा होने लगता है, उसकी सहनशीलता खत्म हो जाती है। लड़कियां हैं, वो बेचारी हैं, और वो सांसद कोई छोटा मोटा सांसद नहीं है, हजारों करोड़ का व्यक्ति है, पलक झपकते ही कांड कर दे, वो ताकतवर इंसान है। तो उनके लिए देखिए, मैं आपसे भी कह रहा हूं, हमें इस जमीन पे हमें जीवन जीना एक सीमित,
पैदा होने और मौत के बीच में एक जीवन होता है, उस जीवन पे हम ऐसा जरूर काम करें जो हमारी अंतरात्मा कसोटे ना। इस वक्त लड़कियों के ऊपर जरा सा भी कोई उनके लिए इंटीग्रिटी डाउटफुल करना, मैं सोचता हूं अपने आप में एक पाप है। आदमी का जन्म लेना ही पाप है। वो लड़कियां कह रही हैं, आप इस पे जाइए। आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, व्यक्ति को, मेल को कहने के लिए लाजमी है क्योंकि ये वक्त है चुनाव का। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से WFI के चुनाव होने हैं कुछ ही दिन में, उससे पहले ये मुद्दा उठता है और इतने सालों से वो अगर इस तरह की परिस्थिति का सामना कर रही है तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर इस वक्त वो आवाज उठा रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सभी पहलवान आवाज उठा रहे हैं, ये पहले भी कर सकते थे, अभी तक क्यों शांत थे? अब किसने उनके अंदर ये जान फूंक दी है कि उनके अंदर इतना दम आ गया कि वो अपने लिए आवाज उठा सके? वो व्यक्ति अब तक कहां था? ये भी सवाल है। क्या विपक्ष ने जान फूकी है इन पहलवानों में? अब सुन लीजिए, अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए शिखा जी। जी, पहली बात तो ये है कि उनका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ FIR हो गई, ये सब मानते हैं। FIR जिन धाराओं में हुई, उन धाराओं में जो कानून बनता है उसके सामने अगर उसमें अरेस्टिंग बनती है तो वो सांसद एक अलग चीज हुई। कानून की नजर में मैं और बृजभूषण में कोई अंतर नहीं है, हम लोग दोनों बराबर हो गए। हम है ना, आप उन्हें अरेस्ट करिए और अरेस्ट करके वो अपनी बेल अप्लाई करें। अब आ जाएं, आप उन्हें बेल मिल जाए वो सीधे। अब आप आ जाएं कि आप, अब सबका मुद्दा क्या हो गया है कि विधि पे रख के दबा देगा। ठीक है, लेकिन आप समझा करो भाई। ठीक है राज जी, लेकिन आज जो बयान सामने आया बृजभूषण का, उन्होंने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप तय हो जाता है तो वो फांसी लगा लेंगे। जो इतना कॉन्फिडेंस, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? एक मिनट, लाल बहादुर शास्त्री शिखा जी रेलवे मिनिस्टर होते थे, मुगल सराय में एक डिब्बा पलट गया था, उन्होंने 11 मिनट में इस्तीफा दे दिया था। तो क्या वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पलटाया था? लेकिन नहीं, नैतिकता का आधार होता है, आप नैतिकता में जीते हैं। माना गया यहाँ पे हिंदुस्तान में माना गया है कि बेटियां को हर बाप या चाचा माँ की तरह मानता है। बेटी जो कह दे उसका मान बढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं सबसे बड़ा दान कन्यादान है, और आज वही लड़कियां आंसू बहा रही हैं। और मलिक साहब, आज आपको कसम है, आपको उन लोगों की कसम है, आपके घर में भी सब लोग होंगी, आपको बहनों की कसम है, माँ की कसम है, कहो कि आप लड़कियों का साथ दोगे। लड़कियों को कहो आप कि लड़कियां सही हैं, और ये देश मत कहो जो उनके साथ आ रहा है, मत कहो उन लड़कियों के दर्द को झेलो। मलिक साहब, मैं कह रहा हूं, ठीक है राज जी, आपके चिल्लाने से सब बदल नहीं जाएगा। ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा, कौन सही है कौन गलत है। कमलेश जी, आपको ठीक है राज जी, क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? इन धाराओं में अरेस्टिंग है नहीं है। मेरे आप जैसे में मुकदमा होता, पुलिस ने बुलडोजर चला दिया होता जी, खत्म कर दिया होता परिवार को, बीवी बच्चों को उठा लेती पुलिस। अगर मैं ना मिलता, पुलिस बीबी बच्चों को उठा लेती। होंगे उसके लिए तो सबूत पेश करना होगा ना। सबूत कहाँ है? सबूत क्यों नहीं अभी तक पहलवानों ने पेश किया? क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात कर रही हैं आप? FIR हो गई, कोर्ट में दिया जाएगा प्रूफ का बर्डन बृजभूषण सिंह पे है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से इस्तीफे की मांग करी जा रही है, इस्तीफे से सब हो जाएगा? इस्तीफा अगर दे दिया जाए, इस्तीफा अगर दे दिया जाए तो क्या ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? मैं एक बात कह रहा हूं, नैतिकता होती ही नहीं होती। वो एक और बात बताता हूं आपको, बृजभूषण फिर साधारण आदमी नहीं है, 4-5 बार के MP हैं। उन्हें नैतिकता के आधार पे कहना था मैं बेल नहीं कराऊंगा, पुलिस मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं। अगर वो सही है, डर किस बात का भाई? सरकार उनकी है, ये कौन सा तरीका है? अभी मैं फिर कह रहा हूं, ये मुकदमा मेरे जैसे या मलिक जैसे पे लिख जाता ना, मलिक साहब, जर्रा जर्रा टूट जाता आपके घर का। हाँ, अगर बिल्डिंग होती ना, टूट जाती। घर आप ना मिलते, घर के बच्चे, बीवी, माँ को पुलिस थाने में बैठा लेती। आप कानून को जानते नहीं हो, इसलिए मलिक साहब उम्र के छोटे हो, छोटे भाई की तरह समझा रहा हूं अब आपको। आप बोलो आज आपको कसम है, आपकी अंतरात्मा को सोटेगी। कमलेश जी, किसान भी ठीक है राज जी ठीक है, अभी लौटते आपके पास। कमलेश जी, जिस तरह से किसान समर्थन दे रहे हैं पहलवानों को, और ये जो बयान नया सामने आया है बृजभूषण का कि उन्होंने कहा है अगर कोई भी आरोप तय हो गया तो मैं फांसी लगा लूंगा, इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं? इसके क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि जिस तरह से वो इससे पहले भी एक ऑडियो की बात कर चुके हैं कि ऑडियो सामने आया, उनको फंसाने की बात करी जा रही है। तो ये जो सबूत और जो कॉन्फिडेंस के साथ वो नजर आ रहे बृजभूषण, तो इनको किस नजरिए से देखेंगे? या फिर इसीलिए आप समर्थन दे रहे पहलवानों के प्रदर्शन को क्योंकि आपको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और आपके सामने सरकार है जिससे आप पहले से नाराज चल रहे हैं?
कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए पहले खुद को। देखिए, हम लोग राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हमारी बहन बेटियां हैं, उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ, बार बार वो लोग कह रही हैं, बता रही हैं, साक्ष्य देने के लिए बहनें तैयार हैं। पुलिस अपना काम करे, उनकी गिरफ्तारी करे, कोर्ट में 164 के बयान दर्ज हो। हमारी बहनें सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हर साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। और जो आपने कहा कि पहले से क्यों नहीं, कई बार इसके पहले जनवरी में भी ये लोग धरना प्रदर्शन किए थे, धरने पर बैठी थी, उसके लिए कमेटी बनाई गई। सरकार अपना कोई कार्य अपने ढंग से नहीं कर रही है, ना तो करने दे रही है कानून को। पुलिस को भी चाहिए उनकी गिरफ्तारी करे और उनके साथ पूछताछ करे, उनके बयान दर्ज करे मंत्री के, और जो बहनें हैं हमारी उनके भी बयान दर्ज करे। आगे क्या होगा, जो खिलाड़ियों की तस्वीरें सामने आ रही पुलिस कर कहाँ रही है जी, जो खिलाड़ियों की तस्वीरें सामने पुलिस आ रही अपना है, कोई कार्य नहीं कर रही। क्या कहेंगे? अगर कोई ऐसा कानून, क्या कोई ऐसा कानून है कि पुलिस मुकदमा लिखने के बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं करेगी? जी, आम आदमी के साथ ही वो ऐसा कार्य करेगी जैसा कार्य आज मंत्री के साथ हो रहा है। मंत्री के साथ दूसरा कानून, आम आदमी के साथ दूसरा कानून, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और किसान बहन बेटियों के साथ था और है और लड़ेगा, बराबर लड़ेगा, क्योंकि वो हमारे घर की बेटियां है। जब बहन बेटियों की बात आएगी तो हम लोग बराबर उनके साथ खड़े रहेंगे। यानी सिर्फ आप समर्थन देंगे, राजनीति तो नहीं होगी? नहीं, राजनीति क्या मतलब है? हम अपनी बात कह रहे हैं। क्या इस भारत देश के अंदर संवैधानिक तौर पर अपनी बात भी कहना गुनाह है, या अपनी बात को रखना भी गुनाह है? बात रखना गुनाह नहीं है, लेकिन आपकी नाराजगी पहले से सरकार से है, और जिस तरह से प्रदर्शन में आप लोग शामिल हुए हैं वो भी इतनी बड़ी संख्या में, तो उसको देखते हुए क्या मायने निकाले जाए? अच्छा, क्या आप चाह रहे हैं कि क्या आप लोग चाह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां पीटी जाए? हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है, हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। हम ये पूछ रहे हैं कि आप जो अपना समर्थन दे रहे हैं उसके मायने क्या निकाले? विपक्ष भी लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। पहले सुनिए, 3 दिन पहले की घटना नहीं देखी आपको? ये रात में तो नहीं दिखाई पड़ रहा था? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जब रात में बहनों के साथ, भाइयों के साथ गिरफ्तारी हो रही थी, तब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था? आंखों का पानी मर गया था? पुलिस किसकी साइड पर लाठी चला रही थी? ठीक है, पहलवान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अगर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जब पीटी उषा वहां पहुंची तो उनके साथ जो सुलूक हुआ, क्या वो सही था? नहीं, जो आख्या लेटने के लिए अगर चारपाइयां ली जा रही थी वो गलत था। पुलिस को तो वहां सहयोग करना चाहिए कि पानी भर गया, लोग वहां बैठने खड़े होने की जगह नहीं थी। पुलिस ने बिजली काट दी, पुलिस ने पानी काट दिया, महिलाओं की वॉशरूम हटवा दिया। ये क्या पुलिस को नहीं दिखा रहा था या बीजेपी को नहीं दिखा रहा था? किसकी हिसाब पर सब हटाया गया? बिजली पानी क्यों हटाया गया वहां से? वॉशरूम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई वहां पे? ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? कानून अपना कार्य कर रहा है तो कृपया करके कानून के कार्य में बाधा न बने। मैं तो आपसे यही कानून मत सिखाइए, कितना कानून सीख चुके हैं बीजेपी वाले। ये परेशान मत होइए, आप फड़फड़ाइए मत। इनकी गिरफ्तारी भी होगी और ये जेल भी जाएंगे। आप फड़फड़ाइए मत, आपके फड़फड़ाने में कुछ नहीं होगा। हम बहन बेटियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी भी होगी और मंत्री इस्तीफा भी देंगे और ये जेल भी जाएंगे। ठीक है अविरल जी, सवाल आपसे भी कई है, आपके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह और जिस प्रकार किसान आंदोलन में देश की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ लगी थी, उसमें भी ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे। अब ये षड्यंत्र कुछ भी करे, इनकी जो दोहरी राजनीति है उजागर हो गई है, पूरा देश जान गया। इससे भी घिनौना काम कोई कर सकता है देश के अंदर? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी बदतमीजी कोई कर सकता है? अरे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की कोई घटना हो सकती है या इससे पहले गिरफ्तारियां नहीं हुई है? सब कुछ होगा, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए महोदय। आपके भी आंखों का पानी न मरे, आपकी भी बहन बेटियां होगी। और कल उनके साथ तो आज उनके साथ है, कल आपके साथ भी होगा। ये सबके साथ घटित हो सकता है। देखा जाता है कौन किसकी होती है या नहीं होती,
ये ठीक है। समय बहुत जल्द आएगा, ठीक ना है हमारी कमलेश बहनें जी। कहीं जाएंगी अविरल और ना जी। हम लोग जाएंगे। ठीक है, हम लोग बराबर ओके। केस लड़ते रहेंगे। ये अविरल सम्मान जी, की बात है। सवाल आपसे भी कई है, जब कोई प्रदर्शन करे, देश में सभी को प्रदर्शन का अधिकार है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वहां पे कभी भी कहीं पे भी कोई व्यक्ति है तो उसकी जो भी मूलभूत सुविधाएं उनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो स्थिति इस वक्त देखने को मिली जंतर मंतर पे, जो भी दुर्व्यवहार देखने को मिला, इसका जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वहां पे सुविधाओं को दुरुस्त कराने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है और केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। और जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहां पर, तो ये सर मानना चाहिए, आपको रोल नहीं सर मानना चाहिए। सरकार आप खाली सरकार वोट लेने के लिए, खाली सरकार वोट लेने के लिए है, सरकार खाली वोट लेने के लिए है। सरकार की जिम्मेदारी कोई नहीं है। अच्छा, विपक्ष से कहने जाएंगे, जो सत्ता में है उससे कहेंगे, 10 बार कहेंगे, 10 बार कहेंगे, जो सत्ता में है उससे कहेंगे। जमीर को जिम्मेदारी है कसम सब आसमान से भगवान देगा। भारत सरकार की जमीर को जिंदा रखना मलिक साहब, जमीर को जिंदा रखना। आप लोग क्या इतनी नैतिकता मर गई? चलिए ठीक है, आप सबको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ रवि दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, फर्स्ट इंडियन एशियन जूनियर चैंपियन है, खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप किस तरह से देखते हैं जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है पहलवानों का? हर सेक्टर में हम देखते थे कि जो लोग होते हैं, खिलाड़ी होते, खासतौर से महिला खिलाड़ी हो या फिर किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हो, उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब खेल के क्षेत्र से इस तरह की खबर सामने आती है, सभी हैरान तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये जो परेशानी है, जो बड़ा मुद्दा है, इसके सॉल्यूशन को भी ढूंढते हैं। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं और जो प्रदर्शन हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? आई थिंक ये बहुत ही अब गलत लाइन पे चीजें जा रही हैं। ये अपने इंडियन स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो 2 दिन पहले हुआ रात को हमारे रेसलर्स के साथ, जो पुलिस और उनकी आपस में जो भी हुई है बातचीत या जो भी हुआ है उसमें दंगे में, तो उसमें सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि अगर बारिश बहुत हुई थी, अगर उनके गद्दे भीग गए थे, वो बहुत ही पीसफुली अपना प्रदर्शन कर रहे थे, किसी को भी हार्म करे बिना। जी। अगर उनको किसी ने फोल्डिंग बेड्स या कुछ भी अगर कोई दे रहा था या उन्होंने मंगवाए थे, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना बड़ा इशू था कि जहां पे पुलिस को आके उसको रोकने की जरूरत थी। जी। वो बहुत ही चुपचाप अपना प्रदर्शन बैठ के कर रहे थे। और इसमें अभी क्या हो गया प्रॉब्लम, अभी हर जगह से लोग इसमें घुस गए हैं पॉलिटिकल, जो कि कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। और ये हमारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बेकार हो रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जब हम ट्रैवल करते हैं अपने टूर्नामेंट्स के लिए, तो जो दूसरे कंट्री के प्लेयर्स हम लोगों को मिलते हैं, फिर वो जब हमसे इन सवालों पे पूछते हैं कि यार ये क्या हुआ, कैसे क्या था, तो बहुत ही शेम की बात है हमारे लिए। उसको हमें जवाब देना उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। जी, तो ये परिस्थितियां आपके लिए काफी कठिनाइयां तो उत्पन्न कर रही हैं एक खिलाड़ी के तौर पर। लेकिन रवि, जिस तरह की ये इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, विपक्ष आ रहा है, ये खिलाड़ियों के हित में है या फिर प्रदर्शन को दूसरे ही मोड़ दे दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है, विपक्षियों के जुड़ने से इस प्रदर्शन पे कैसा असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से इस पे अभी डे बाय डे और ज्यादा और गंदी तरीके से चीजें इसमें होने लगेंगी, जितना मुझे लग रहा है। क्योंकि पहले सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप था जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, जब से इन लोगों का पुलिस के साथ थोड़ा हाथापाई हुई है, जो भी हुआ है, उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि सब लोग उसमें आ रहे हैं। और ये अपने पूरे इंडिया के लिए बहुत ही बुरी बात है। और इसमें पॉलिटिकल एंगल मतलब अब घुसता ही जा रहा है। तो ये अब स्पोर्ट्स से अलावा हटके ये पॉलिटिकल चीजों में घुसता जा रहा है। सो आई डोंट नो कि इसका क्या आंसर होने वाला है अभी। जी, तो जो विपक्षी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम अपना समर्थन देंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा, लेकिन इस दबाव की वजह से क्या लगता है जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं वो क्या विपक्ष की वजह से हो रही है या सरकार उत्पन्न कर रही है, या फिर जो परिस्थिति है उसमें आप किसको वजह मानते हैं? क्योंकि अभी हमने बीते दिनों बहुत सारी चीजें देखी हैं, विपक्ष का आना, पुलिस के साथ हाथापाई, तो ये वजह आपको क्या लग रही है? क्योंकि इससे पहले तो सब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। आई थिंक इसकी वजह एक ही है, जो कि बहुत डिले हो रहा है, जो कि
ब्रजभूषण जी पे जो आरोप लगाए गए हैं उस पे जो कार्रवाई बहुत ही स्लो या किस तरीके से हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना वो डिले और स्लो होता जा रहा है उतना ही अपने इंडिया में ये जो धरना वाला सीन इतना बड़ा होता जा रहा है कि मतलब ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं। यही खिलाड़ी जो अब मेडल लेके आते हैं तब वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं और सेम अब इस तरीके से वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। तो कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए, स्पेशली सारे स्पोर्ट्समैन और इंडिया के लिए। जी रवि, जाट एसोसिएशन का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो सभी खिलाड़ियों के जो राइट्स हैं खेलने के उनको छीन लिया जाएगा, उनके कभी खेलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसको किस तरह से देखते हैं, और जो खेल से जुड़े हुए अन्य खिलाड़ी हैं जो कि इस प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ होता है और अगर हमारे रेसलर लोग जो भाई बहन है अगर वो गलत साबित होते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात होगी कि उन्होंने, अगर ऐसा कुछ सीन नहीं था उसके बावजूद उन्होंने ये सीन इतना क्रिएट करा जो कि इतना फेमस हो गया है अभी पूरे इंडिया में जी। और अगर ब्रजभूषण जी के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं वो सही हुआ तो आई थिंक हर फेडरेशन और हर जगह काफी हद तक चीजें और अच्छी हो जाएंगी अगर वहां पे खराब हो रखी होंगी तो। ठीक है राज जी, आपने एक खिलाड़ी के मन की बात सुनी है, आपको क्या लगता है विपक्ष का समर्थन देना अब कितना सही आपको लग रहा है? क्योंकि दिन ब दिन जो चीजें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। हालांकि आपकी बात भी सही है, विपक्ष समर्थन देगा, सरकार पर प्रेशर बनेगा, कार्रवाई तेज होगी, जल्दी न्याय मिलेगा, लेकिन इससे चीजें बिगड़ नहीं रही है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? यहाँ पे शिखा जी मैं आपकी बात को थोड़ा सा संशोधन कर दूं और रवि भाई की बात को भी संशोधन कर दूं जी। पहली बात, वो लड़कियों को आप हम लोगों को विपक्षी मत गिनिए जी। हम इस भारत के नागरिक हैं जी। और हमारा काम है सरकार जो गलत काम करी उसका विरोध करना। बिल्कुल। अगर विपक्ष नहीं होगा, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे ये इन लड़कियों को बुलडोजर से कुचल दें, तो आप ये मत कहिए विपक्ष कह रहा है, प्रदर्शन की दिशा नहीं बदल रही है विपक्ष की मौजूदगी में या फिर समर्थन में, आपको नहीं लगता? ये कौन है जिम्मेदार? अच्छा ये बताइए इसमें जिम्मेदारी किसकी है? सरकार बंद कर दे। मगर रवि भाई से भी कहूंगा, भाई देखो उसमें कुछ नहीं है, लड़कियों को बैठना था, इससे कुछ नहीं जा रही है। आप अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही चीज तो हमें मार दे रही है। हमारे देश में यही शाय नेचर है कि लड़कियां अपनी बात कह दें तो का बेइज्जती हो जाएगी। माँ लड़का कुछ करके आ जाए, माँ कहती है ठीक है लड़के ने किया। एक घर में लड़का अपनी गर्लफ्रेंड बना ले वो अच्छा है, लड़की बॉयफ्रेंड बना ले वो बुरा है। लड़कियों ने सही करा, मैं कहता हूं। रवि भाई आप एक बात कर दो, बीइंग ए प्लेयर, क्या लड़कियों ने अपनी बात कही, क्या गलत कर दिया? ये गलत हो गया, इससे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो गई। और हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं हो रही कि 5 बार के एमपी को एक देश का बेहतरीन प्रधानमंत्री, देश के बेहतरीन गृह मंत्री, देश के सुंदर बेहतरीन स्मार्ट खेल मंत्री साथ दे रहे, इससे देश की छवि खराब नहीं हो रही है? ऐसे मैं आपसे शिखा जी एक बात कहना चाह रहा हूं, इन चीजों को डिरेल ना की जाए। यहां सिर्फ 2 बातों में सारी चीज खत्म। एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, उन्हें अरेस्ट करो, वो बेल के लिए अप्लाई करे। और अब यह है कि लड़कियां गलत, ये गर्व की बात है। अब तो ये हुआ नहीं कहा कि खिलाड़ी या लड़कियां गलत है, उन्होंने अगर अपने हक की बात उठाई है तो वो गलत है, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है। हमने विपक्ष की एंट्री पे सवाल उठाया है। विपक्ष क्या मैं लड़कियों का, मेरा बस नहीं चल रहा, इलेक्शन चल रहे हैं, मैं जाऊंगा जंतर मंतर में, मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं इस देश का बेहतरीन सिटीजन हूं और मैं प्रोडक्टिव सिटीजन हूं, मैं देश का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं। अच्छे व्यक्ति बातें तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा छोटी सी बात है, करना क्या है? मलिक साहब यहां कहे ना कि नहीं ब्रिजभूषण, अच्छा हालांकि मलिक कह नहीं सकते, कहे ब्रिजभूषण जी को अरेस्ट करना है। क्या साधारण आदमी पे ये रिपोर्ट होती तो शिखा जी क्या उसके संग भी ऐसा होता? कानून क्या अमीर और गरीब के लिए अलग है? ये बताइए, कानून तो सबके लिए एक है ना। मैं फिर कह रहा हूं मलिक साहब, इन लड़कियों के आंसू ना आपको बहा देंगे, ये याद रखना। वो बेशरम बच्चियां। आपके सवालों के जवाब हम मलिक जी से ले लेते हैं। मलिक जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर भी। पहला तो ब्रिजभूषण को शरण देने का, उनके ऊपर एक्शन न होने का, एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दूसरी चीज जो हमने जंतर मंतर पर देखा, वहां पे जो दुर्व्यवहार हुआ खिलाड़ियों के साथ, क्या ये सही है? आपने कहा केंद्र का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे पुलिस प्रशासन किसके कहने पे काम करती है, मुझे ये बता दीजिए।
देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं आपके प्रश्न को। देखिए जहां तक बात है इन लोगों की, कांग्रेसियों की, ये कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर क्यों गए? फिर मैं कह रहा हूं मलिक साहब, उनको शामिल होने की क्या आवश्यकता थी? या कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रही है, या सरकार और खिलाड़ियों की बात हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी का मतलब जा रहे हैं, आप जिम्मेदार है नहीं है, सरकार पे आप है नहीं है। वहां पर रेप आपके सांसद ने किया नहीं किया? जा रहा है रेप तो आपके सांसद ने, रेप के जो इल्जाम लग रहे, शोषण के इल्जाम लग रहे, किस पे लग रहे? बेवकूफ वाली बातें मत करा करो। कांग्रेस आपके सांसद दिमाग में खराब, सही बात बोल रहे हैं। रुक जाओ, सुन लो क्यों जरूरत पड़ रही है, सुन लो क्यों जरूरत पड़ रही है। वहाँ बहन बेटियों को पिटवाया जाए, नहीं करवाया जाए, उनके साथ गलत काम यार। मलिक साहब थोड़ा सोच के आया करो, शर्म आ रही है। रुक जाओ, अरे आंखों का पानी न मारो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, चलाना चाहते हैं, कुछ तो शर्म करो, मानवता को न मारो भाई, मानवता को न मारो, कुछ तो शर्म करो। ये बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले महानुभाव प्रवक्ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की। ठीक है कमलेश जी, मतलब विपक्ष की एंट्री से यानी कि इस प्रदर्शन को ताकत मिलेगी। पहलवानों का जो ये प्रदर्शन 14 दिनों से चल रहा है, अब विपक्ष शासक किसानों की एंट्री हो गई है, मतलब अब ये मजबूत हो जाएगा। और जिस तरह से सरकार के इस कार्यकाल में सरकार के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा, ठीक है एक मिनट सवाल कर लेने दीजिए। जब वहाँ लाठी चलाई, ठीक है कमलेश जी, बिजली काटी गई, कमलेश जी, पानी काटा गया, हटाया गया, अविरल जी रोकना चाहूंगी मैं। मेरा एक सवाल है कमलेश जी, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है कमलेश जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि विपक्ष के एंट्री पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से किसान अब पहुंचे हैं उस पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना तथ्य रख रहे हैं। तो क्या अब ये जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है 14 दिनों से, अब ये आप लोगों की एंट्री से और मजबूत हो जाएगा? अब कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा पहलवानों पे? देखिए, जब कोई अत्याचार करेगा किसान साथ बराबर खड़ा रहेगा। ये बहन बेटियों की बात है, जब किसानों का हुआ तभी किसान लड़ाई लड़े। और ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, वो भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरी एक तरफ थी, बड़ी बड़ी अच्छाइयां गिना रहे थे किसानों को, 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए, तब भी ये गाना गा रहे थे। फिर लास्ट में घुटने टेके प्रधानमंत्री जी, उन्होंने गलती माना। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये मंत्री भी गिरफ्तार, चुप रहिए पहले सुनिए कान खोल के, ये मंत्री भी गिरफ्तार होगा, ये इस्तीफा भी देगा और जेल भी जाएगा और गिरफ्तारी भी होगी। और ऊपर वाला करेगा, तुम्हारे भी बहन बेटियां होंगी, तुम्हारे भी बहन बेटियां होंगी। ठीक है, पहलवानों की इस इंसाफ की लड़ाई में अब किसान उतर आए हैं कमलेश जी, भाषण देना आके, तुम्हारे भी बहन बेटियां होंगी। जब बिजली काटी गई, पानी काटा गया, तब शर्म नहीं आई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देने वाला मंत्र कहाँ चले गए थे? अभी जल्द ये गिरफ्तारी भी होगी, इस्तीफा भी देंगे। हम साथ थे, साथ हैं, खड़े रहेंगे। हम लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारी बहनें हैं, हमारे घर की बेटियां हैं, हमारे घर की बेटियां हैं। तुम्हारे, अरे वो क्या जाने उनके बहन बेटे परिवार नहीं, लोगों के द्वारा क्यों परिवार नहीं, उनको क्या मालूम है? वो दूसरे को देखने वाले जिनके बहन बेटियां आई नहीं, वो क्या जाने? उनको पता होता है, अगर शर्म होती आपके तो आप कहते, अगर आपके शर्म नाम की कोई चीज होती, जब लाठी जलाई गई 2 बजे रात में, जब बिजली पानी काटा गया, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। कोई मंत्री बीजेपी का कुछ बोला होता कि वहाँ केंद्र सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुलिस है, पुलिस को क्यों वहाँ लाठी चलवाया गया? ठीक है, एक एक करके बोलिए, आप लोग की आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, एक एक करके बोले। जब वहाँ पर बिजली कराई गई, पानी हटवाया गया, वहां से वह हटवाए गए,
पुलिस किसकी है? केंद्र सरकार की है कि नहीं है? जब वहां रात में लाठी चलाई गई, बीजेपी का कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री, कोई नहीं बोला कि पुलिस ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। ठीक है, अविरल जी, सरकार कौन क्यों है इस मामले में? इस तरह से बदसलूकी होती है खिलाड़ियों के साथ, प्रदर्शन करने का हक सभी को है, बदसलूकी होती है, लेकिन जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है। कमलेश जी मैं सवाल कर रही हूँ, कमलेश जी सवाल मैं कर रही हूँ, अविरल जी, कमलेश जी आपका ही सवाल कर रही हूं मैं। अविरल जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है, इस मामले पे कोई बोल नहीं रहा है। यहाँ पे बदसलूकी हो रही है, दिल्ली में जंतर मंतर पे सभी मौन है, ब्रजभूषण के मामले पे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों ऐसी परिस्थिति है कि भाई सरकार मौन है, कर्नाटक चुनाव बीत जाए उसके बाद देखा जाएगा, ये परिस्थिति क्यों? सरकार से मतलब है, इनको कुर्सी से प्यार है। ठीक है, कमलेश जी की आवाज को 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए, अविरल जी का जवाब ले लिया जाए। प्यार नहीं है इनको, देश जवान से प्यार नहीं है इनको, देश की मिट्टी से प्यार, इनको सत्ता और कुर्सी चाहिए। कमलेश जी जवाब ले लेने दीजिए, फिर आप कहेंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती है। अविरल जी देखिए, आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा आग्रह किया गया था कि इस प्रदर्शन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, परंतु वो प्रदर्शन उनके द्वारा समाप्त नहीं किया गया। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी, जनवरी में जिस प्रदर्शन शुरू हुआ, जनवरी में जिस प्रदर्शन शुरू हुआ, इसी बात पर फिर क्यों जनवरी फरवरी में 3 महीने की हुई, क्यों नहीं मुकदमा पंजीकृत किया गया था? 3 महीने में यौन शोषण करने दो, मतलब अनुराग सिंह ठाकुर कह दें कि छोड़ दो, इंक्वायरी करेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस है क्या? कानून से ऊपर है क्या? उसके बाद क्या कहते हैं? आप बनिए, रुक जाइए, आप जज मत बनिए, आप जज मत बनिए। आपका भी हिसाब होगा और मंत्री का तो हिसाब होगा, मंत्री का हिसाब होगा और बीजेपी में ठीक है। ये बहनों की जीत होगी, ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, आत्मा की लड़ाई, ये सम्मान की, ये स्वाभिमान की, ये नारी शक्ति की लड़ाई है। चलिए ठीक है, आप सबको रोकना चाहूंगी मैं। रवि जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने भरोसा जताया था, आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, उसके बाद भी प्रदर्शन यहाँ पे चालू है, तो क्या सरकार की जो आश्वासन दिया गया था उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था खिलाड़ियों को? आई थिंक करना चाहिए था, लेकिन अब मुद्दा यही है कि वो बहुत डिले हो रहा है, उनकी साइड से कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उस पर फिर खिलाड़ी लोगों का जो ट्रस्ट हो रहा है अपने गवर्नमेंट से, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है कि इस चीज पे जल्दी से जल्दी क्यों नहीं डिसीजन लिया जा रहा है। तो अब जो भी लोग हमारे सपोर्ट में हैं, स्पोर्ट्स वालों को जो वहां पे सपोर्ट के लिए पहुंची है, जो भी पार्टी, वो सब यही चाह रही है कि उनको न्याय मिले, जो कि बहुत सही है जी। लेकिन अभी इन सब चीजों में 2 चीज गड़बड़ हो रही है कि ये जो पूरा मामला है ये हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी धरना या ये सब चीजें होती है तो वर्ल्ड वाइड दिखाई जाती है, तो जब वर्ल्ड वाइड हर एक प्लेयर, हर एक बंदा इस चीज को देखता है तो हमें बहुत शर्म फील होता है जब हम ट्रैवल करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए और हमसे सवाल बार बार वो पूछे जाते हैं कि हर चीज के लिए यहाँ पे हमारे भारत में कुछ ना कुछ इशू चलता ही रहता है। या तो हमारी गवर्नमेंट बहुत स्लो चीजें प्रोसेस करती है इन सब चीजों पे, या इस पे एक्शन बहुत स्लो लिया जाता है। तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कोई लड़ाई नहीं हो रही है, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे इंडिया के लिए जी। तो हमारे इंडिया की जो एक बाहर जिस तरह से देखा जा रहा है वो छवि खराब हो रही है, ये मेन मुद्दा हो रहा है अभी। बिल्कुल, छवि तो खराब हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है तो प्रदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ी। भाई दबी छवि कौन खराब कर रहा है? ठीक है अविरल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये छवि खराब करने का कार्य, देश की छवि को धूमिल करने का कार्य, जिस प्रकार से किसान आंदोलन के समय में 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये किसान नेता बनकर बैठे हुए हैं, ये उत्तर दे दे। इस प्रकार से लाल किले करने का 26 जनवरी अच्छा ठीक है, तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्यों नहीं फास्ट ट्रैक पे बिल्कुल एक्शन लिया जाता है? एफआईआर दर्ज करने में इतना समय लगा दिया, गिरफ्तारी नहीं हो रही। अपनी मांग को लेकर हर इंसान जो पीड़ित होगा वो तो आवाज उठाएगा। अगर यहाँ पे गलत नहीं है ब्रजभूषण, तो क्यों नहीं 2 दिन के अंदर सब जांच करके कार्रवाई करके क्यों नहीं ये प्रदर्शन खत्म करवा दे रही है सरकार? क्या कर रहे हैं प्रशासन?
जी देखिए, मैं उत्तर दे देता हूं। कानून के द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पुलिस के काम में दखल देने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुलिस को किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता है। जी, प्रदर्शन तभी तो होता है जब किसी इंसान को न्याय नहीं मिलता है। अविरल जी, क्यों ये स्थिति आ गई कि प्रदर्शन करके ही न्याय मांगा जा सके? छवि धूमिल हो रही है, ये सभी कह रहे हैं, लेकिन क्यों ये प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है? इस ओर भी तो ध्यान दीजिए कि कर्नाटक चुनाव बीत जाएगा तभी सरकार जागेगी। देखिए, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। कर्नाटक में तो इनका सफाया हो रहा है, जांच कमेटी मुंडन हो किया गया था और खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के द्वारा अब भी कहा गया है कि इसको समाप्त कर दिया जाए, जो खिलाड़ियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से इन्होंने जांच कमेटी गठित हुई थी उसके ऊपर इन्होंने भरोसा नहीं जताया। उसमें इनके आधार पर उसमें लोग रखे गए थे जांच कमेटी में भी, उस कमेटी के अंदर, और उसके बावजूद ये सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि एफआईआर लॉन्च कीजिए। उसके बाद एफआईआर लॉन्च होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब हाथ जोड़ लिए इनसे कि अब हम इसमें कोई आगे एक्शन नहीं लेंगे। अब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर ली है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया। अब उसके बाद ठीक है, मतलब आप आश्वासन देंगे, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन न्याय की गुहार जो लगा रहे खिलाड़ी वो ऐसे प्रदर्शन करते रहे और वहां पे उनको सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, ना शौचालय मिलेंगे, ना कुछ डंडे पड़ेंगे। आप यही कहना चाहते हैं? मैंने ये कब कहा है? मेरे मुंह में जबरदस्ती शब्द ठोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको उत्तर दे देता हूं जिस प्रकार से आपकी बातें तो यही इशारा कर रही हैं अविरल जी। जी ठीक है, राज जी आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष की एंट्री से मजबूत हो रहा है ये प्रदर्शन, या फिर जिस तरह से ये परिस्थितियां देखने को मिल रही है कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, और कब तक आप अपना समर्थन देंगे ये भी बता दीजिए। देखिए, जब जब इस देश की जनता के संग, जब जब इस देश और प्रदेश की महिलाओं के संग, पहलवानों के संग अन्याय होगा, यौन शोषण होगा, उनके जमीर से खेला जाएगा, विपक्ष पार्टी का काम है उनके संग खड़ा होना। अन्याय के खिलाफ अगर विपक्ष खड़ा नहीं है तो फिर वो विपक्ष किस बात का। बस मैं एक बात फिर दोबारा कहता हूं, मलिक साहब अपने जमीर को जगाओ, अपने जमीर को जगाओ जी। कमलेश जी, आप कब तक समर्थन देने वाले हैं? क्योंकि आपकी एंट्री तो हो गई है इस प्रदर्शन में, लेकिन जिस तरह से आपने अपना प्रदर्शन करके सरकार को झुका तो लिया था, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आपको जो आश्वासन दिया गया था वो तो पूरे नहीं हुए। आपकी लड़ाई तो अधूरी रह गई। क्या इसी लड़ाई को पूरा करने के लिए अब आप प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं और पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं? कमलेश जी, ठीक है, कमलेश जी का संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि जी, इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए, इस पूरी चर्चा को देखते हुए आप क्या अपील करना चाहेंगे पहलवानों से, सरकार से? बस यही अपील है कि जितना जल्दी हो जाए इस चीज को न्याय मिले, जो भी सही गलत है जितना जल्दी हो सके, आई थिंक वो हम सबके लिए बेटर रहेगा। यही है गुंजाइश है हमारे पीएम सर से और अनुराग सर जी से कि जितना जल्दी इस चीज को खत्म करें उतना अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से कमलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी और राज शर्मा जी कांग्रेस से, साथ ही साथ हमारे जुड़े हुए थे फर्स्ट इंडियन एशियन जूनियर चैंपियन रवि दीक्षित जी। बहुत बहुत शुक्रिया।